रणनीति तभी बनती है जब हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं उसका एक विश्लेषण किया हुआ तथ्य हमारे सामने उपस्थित हो। रणनीति तभी बनती है कि चैलेंजेस को मिट करने के लिए हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हो इसकी हमें जानकारी हो। और रणनीति तभी बन सकती है कि दोनों के बीच में गति का जो अंतर है उसको भी हम एनालिसिस कर विश्लेषण कर हमारी रणनीति का हिस्सा बनाएं। तो रणनीति का खाका तैयार करने के लिए एनसीआरबी देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए और विशेषकर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने के लिए एनसीआरबी का बहुत बड़ा रोल है। इसका मैंने में जब राज्य में गृह मंत्री था तब भी अनुभव किया। मैं राज्य में गृह मंत्री था तब गुजरात के पास पड़ोसी राज्यों के जिले, गुजरात एक समृद्ध राज्य है, औद्योगिक राज्य है, महाराष्ट्र भी औद्योगिक राज्य है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सबकी सीमाएं जहां सटती थी वहां पहले क्राइम कॉन्फ्रेंस आईजी की इरेगुलर तरीके से होती। मैं जितने वर्ष गृह मंत्री रहा मैंने बहुत आग्रह किया था कि एक स्टेट के साथ या दाहोद जैसे क्षेत्र में 3 राज्यों के साथ क्राइम कॉन्फ्रेंस निरंतर हो, हर 3 महीना हो, परिणाम लक्षी हो, एजेंडे के साथ हो और मिनिटाइज हो। मगर जब क्राइम कॉन्फ्रेंस में आना जाना एक अलग बात है, इसको परिणाम लक्षी बनाने की बात आती है तो डेटा चाहिए कि सीमा के उस पार क्या हो रहा है, सीमा के उस पार क्या हो रहा है, कौन कॉमन एलिमेंट है जो दोनों और परेशान करते हैं, कौन एक राज्य में गुना करके दूसरे राज्य में पनाह ले रहे हैं। इस सारी चीजों को जब ढूंढने बैठते हैं तो एनसीआरबी का डेटा बहुत काम में आता था और इसके माध्यम से सीमांत जिलों की लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में बहुत फायदा होता था। इसके साथ साथ जब विभिन्न राज्य भी अब पुलिस की 1 साल की कार्य योजना बनाने बैठते हैं, मैं 9 साल राज्य का गृह मंत्री रहा, 8 साल तक ये कार्य योजना बनी। और जब पुलिस की 1 साल की कार्य योजना बनाने के लिए पुलिस की टीम बैठती थी और जब मेरे सामने अंतिम प्रेजेंटेशन आता था तब ये निश्चित रूप से मालूम पड़ता था कि इसका सोर्स एनसीआरबी है। 40 स्लाइडों का प्रेजेंटेशन अप्रोक्सीमेटली हो तो उसमें से 30 स्लाइडों का आधार एनसीआरबी का डेटा हो। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि काफी सारे राज्यों के अधिकारी भी इसको देख रहे हैं। एनसीआरबी एक बहुत अच्छी व्यवस्था में चल रहा है, बहुत अच्छे आंकड़े उपलब्ध कराते हैं, हम भी देख लेते हैं और इसका उपयोग केवल मेरा राज्य का काम है कि मेरा राज्य इतना अच्छा कि इसका तमगा लगाने के लिए नहीं करना चाहिए। एनसीआरबी का जो डेटा होता है इसका उपयोग हर राज्य ने अपनी वार्षिक पुलिस की रणनीति बनाने के लिए करना चाहिए और क्राइम कंट्रोल में इसका मल्टी डायमेंशनल मल्टीपर्पज उपयोग करना चाहिए। तब जाकर ये संस्था परिणाम लक्षी संस्था अपने आप में बहुत बड़ी है, मगर एनसीआरबी सिर्फ दिमाग है। व्यक्ति का सिर्फ दिमाग हो और हाथ और पैर कुछ न करे तो क्या होगा? सोते ही रह जाओगे, स्मृति में भी सारी चीजें रहेगी, एक्शन नहीं होता है। एक्शन तभी होता है जब राज्य इसकी डेटा का उपयोग करे। और मैं मानता हूं कि एनसीआरबी ने अपने तरीके से बहुत सारे चीजों को संजोकर एक अच्छा खाका डेटा प्रिजर्वेशन का और डेटा एनालिसिस का बनाया है। इसमें अब बहुत सारी अलग पद्धतियों से भी इसका डेटा एनालिसिस करने का काम एनसीआरबी करने वाली है, परंतु मेरा आग्रह है अभी भी ये सब तभी उपयोगी हो सकता है जब इसको सिर्फ एक पुस्तक न माने, पुस्तकालय का पुस्तक न माने, उसको हर जिले, हर थाने और हर रेंज में और डीजीपी मुख्यालय पर इसका एनालिसिस कर इसका उपयोग करने की हम आदत डाले तो। और मैं तो एनसीआरबी के डायरेक्टर को भी कहूंगा, इसे प्रकाशित कर उन्होंने संतोष नहीं मानना चाहिए। इसका उपयोग करने के लिए राज्यों के डीजीपी के साथ बात कर कार्यशालाएं कर
इस प्रकार की दृष्टि जगाना भी आपका काम है और परिणाम लाना भी आपका काम है। सिर्फ डेटा बनाने से कुछ नहीं होगा, राज्यों में जाकर संवाद करना पड़ेगा, राज्यों में जाकर इसकी दृष्टि देनी पड़ेगी और राज्य में जाकर इसका उपयोग किस प्रकार से हो रहा है। और कुछ राज्यों ने किया है, इसकी बेस्ट प्रैक्टिस को भी साझा करने का काम बीपीआरएनडी और एनसीआरबी दोनों ने करना चाहिए। ये जब होगा तभी ये 100% उपयोग में आएगा और मैं मानता हूं कि ये हमने करना चाहिए। आज साइटेन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, मुझे लगता है ये सुविधा तो उपलब्ध ही थी, मगर अब मोबाइल पर आने से काफी लोगों को इसकी उपलब्धता और उपयोगिता दोनों बढ़ जाएगी। अब तक लगभग 12,500 लोग इस पर रजिस्टर्ड हो चुके थे, मगर अब मोबाइल पर आने से अपने फ्री टाइम में भी कोई इसका उपयोग कर ट्रेनिंग कर पाएगा, तो मुझे लगता है कि इसका बड़ा फायदा होगा। CCTNS हैकेथॉन, इसका भी आज उद्घाटन किया है, शुरुआत करी है। मित्रों, ये आदत हमने बीपीआरएनडी ने विशेषकर हर राज्य के पुलिस के संस्कार के अंदर प्रत्यारोपित करनी चाहिए। बहुत सारी चैलेंजेस का समाधान हैकेथॉन से निकल सकता है और हमेशा एक कहते हैं कि गुनाह करने वाला गुनाह पकड़ने वाले से 2 कदम आगे रहता है, तो ये हमारे लिए चैलेंज है। वो चैलेंज को हम सफलता के साथ अगर पार करना है, हमने 2 कदम आगे रहना है, तो हैकेथॉन एकमात्र ऐसा रास्ता है जो हमें इसका सही तरीके से उपयोग करे, तो इसका हल बता सकता है। तो आज मैं इसके लिए भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक CCTNS का जो बड़ा काम भारत सरकार ने किया है और उसका उपयोग जो हो रहा है वो 7 अर्थ में संतोषजनक है। ICJS का प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन भी एनसीआरबी को मिला है। मुझे लगता है कि इसको ये दोनों चीजों बहु उपयोगी बनना चाहिए। अब तक आपके पास जो डेटा फिजिकल फॉर्म में होता था, वो डेटा CCTNS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया, मगर इसकी उपयोगिता के लिए वो ही चीजें अप्लाई होती है जो पुस्तक के लिए होती थी। इसे सरलता बढ़ी है, मैं मानता हूं। देश के इतने सारे पुलिस स्टेशनों को जोड़ देना कोई बड़ी सरल बात नहीं है, टेक्नोलॉजी है, जुड़ गए, आगे क्या। अगर इसके लिए हमें आगे बढ़ना है तो मुझे लगता है कि हमने अपने पार्टनर ढूंढने पड़ेंगे और पार्टनर ढूंढकर इसके उपयोग के लिए भी लोगों की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जहां तक CCTNS का सवाल है, इसके साथ ई-प्रिजन, ई-फॉरेंसिक, ई-प्रोसिक्यूशन और अब ई-कोर्ट, ये सब मिलकर एक कंप्लीट सिस्टम बनती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। और इसको बनाना बहुत अच्छी बात है, इसको आधुनिक से आधुनिक बनाना अच्छी बात है, इसके उपयोग के लिए भी हमने थ्रस्ट देना चाहिए। गृह सचिव जी यहां बैठे हैं। CCTNS पर सारे देश के लगभग 99% पुलिस स्टेशन, 16,390 पुलिस स्टेशन जुड़ चुके हैं। आपका ही प्रोजेक्ट है, गृह सचिव जी का ही प्रोजेक्ट है, परंतु केंद्रीय एजेंसियां इसके अंदर नहीं जुड़ी है। ना CBI जुड़ी है, ना नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जुड़ा है, ना NIA जुड़ी है। सबका अपना अपना महत्व है, महत्व होना चाहिए, मगर FIR और FIR की वर्णन में क्या है, क्या गोपनीयता है, तो सार्वजनिक हो चुका, वो क्यों रजिस्टर नहीं होता है। हमारा आग्रह होना चाहिए गृह मंत्रालय का कि सभी भारत सरकार की एजेंसियां CCTNS को कुछ ही दिनों के अंदर ज्वाइन करें। हाँ, ये प्रोफेशनली जरूर देखना चाहिए कि इसमें से क्या देना। मानो CBI है तो P लेवल पर करना है ना, P लेवल पर मत करिए, क्योंकि जब RC रजिस्टर हो जाता तब क्यों नहीं करना। ये तो सार्वजनिक दस्तावेज है, चार्जशीट होगा है, क्यों नहीं आएगा। मैं मानता हूं इससे किसी ने बाहर नहीं रहना चाहिए।
सबने इसके साथ जुड़ना चाहिए और वो डेटा को परिपूर्ण, कंप्लीट, 100% बनाना चाहिए। गृह सचिव महोदय से मेरा आग्रह है कि सभी एजेंसियों के डीजी के साथ एक बैठक करें और इसमें विकल्प किसी के लिए नहीं है। कितना दिखाना, क्या दिखाना, वो एक प्रोफेशनलिज्म का हिस्सा है, इसका निर्णय वो कर सकते हैं, परंतु मैं मानता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी हमने कर लेना चाहिए।